Today we are going to start a new topic of vector analysis and mechanics. Topic name is double pendulum. A double pendulum may be considered to be formed of two pendulum oscillating in the same vertical plane. इसमें क्या होता है कि जो डबल पेंडुलम होता है वो ऑसिलेट करता है, इसमें दो पेंडुलम होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं सेम वर्टिकल प्लेन में. वन बॉब हैज़ मास m1. वन पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास है m1. सेकंड बॉब हैज़ मास m2. सेकंड पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास क्या है m2. विद रिस्पेक्ट टू लेंथ L1 एंड L2, उनकी लेंथ क्या क्या है, L1 फर्स्ट बॉब की, L2 सेकंड बॉब जो अटैच है, एंड एंगल θ1 एंड θ2. एंगल्स कौन से हैं, θ1 और θ2. डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर O पॉइंट है, O पॉइंट से एक बॉब अटैच है जिसका मास है m1. उस बॉब के साथ m1 बॉब के साथ एक और जो बॉब है अटैच है उसका मास है m2. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L1 है और यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट की लेंथ L2 है. फर्स्ट पेंडुलम के साथ θ1 एंगल बनता है और सेकंड पेंडुलम के साथ θ2 बनता है. यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर V क्या होती है, 0 होती है. तो इसी तरह इस एंगल पे हम m1 बॉब है तो इसका y1 लेंगे, m2 है तो इसकी वैल्यू y2. यहाँ पर x1 और x2 ले लेंगे. हमने x1 y1 x2 y2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए हैं m1 और m2 मासेस के लिए. जो हमारे बॉब हैं ये x1 y1 m1 के लिए है, x2 y2 m2 के लिए है. अभी हमें पता है y क्या होता है, L1 cos थीटा, जो हम r का अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस करके निकालते हैं. तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 cos थीटा, और x1 की क्या आ जाएगी, L1 sin थीटा. अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे y1 डॉट माइनस L1 cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा है, माइनस आगे आ गया sin थीटा रह गया, θ1 का डेरिवेटिव अलग से. इसी तरह x1 का डेरिवेटिव L1 cos थीटा, θ1 का डेरिवेटिव अलग से. अब हम क्या करेंगे, जो y2 है, y2 क्या होता है, L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा, दोनों की लेंथ. क्योंकि अगर हमने यहाँ बॉब लिया है, फर्स्ट हम ये वाला लेंगे तो यहाँ पर एंगल बना लेंगे. अगर हम इसके साथ एक और अटैच करते हैं तो ये हमारा सारा कवर होगा, ये L1 L2 दोनों का ही कंबाइन होगा. तो उसी वजह से y2 क्या है, L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा. y2 का डेरिवेटिव ले लिया, L1 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, θ1 का डेरिवेटिव अलग से, L2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, θ2 का डेरिवेटिव अलग से. अब नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, हमारे पास ये स्टेटमेंट रह गई. उसी तरह हम x2 लेंगे, x2 में भी L1 sin θ1 L2 sin θ2 दोनों आएंगे. उसी तरह इसका भी डेरिवेटिव ले लिया. अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, T इज इक्वल टू हाफ mv². हमने क्या करना है, T हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर. ये वेलोसिटी होती है x1 डॉट प्लस y1 डॉट स्क्वायर दोनों का, ये भी वेलोसिटी होती है. अभी हमने ये दोनों क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास दो बॉब हैं, ये फर्स्ट बॉब की काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड बॉब की काइनेटिक एनर्जी, टोटल होके हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी. अभी इसमें x डॉट स्क्वायर और x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर और y2 डॉट स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर देनी है. पुट करने के बाद हमें सॉल्व करना है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली. अब इस वैल्यू में हमने ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कहाँ कहाँ बनता है. एक तो यहाँ बन रहा है, कंबाइन कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा वाले, ये वाला, इस सब को हमने 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये क्या रह गया, ये देखो cos θ1 cos θ2 sin θ1 sin θ2. ये किसका फार्मूला होता है, cos θ1 माइनस θ2 का. cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b. यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ किया है. तो यहाँ पर 1 था, वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. इसमें 1/2 m2 कॉमन निकाल लिया, इसमें 1/2 m1 L1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर आ गया.
बीच वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा था वहाँ 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग रेफरेंस लेवल एज आ प्लेन एट अ डिस्टेंस L1 प्लस L2 बिलो द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन। हमने क्या देखना है कि L1 L2 का जो सस्पेंशन पॉइंट है उसके निचले वाला, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। LV इज इक्वल टू mgh होती है m, अब यहाँ पर भी m1g L1 प्लस L2 माइनस L, अभी ये हमने m1g L1 प्लस L2 माइनस L1 कॉस थीटा 1, m2g L1 प्लस L2 माइनस ये वाली वैल्यू ली है L1 कॉस थीटा 1 प्लस L2 कॉस थीटा 2। ये भी उसी तरह फर्स्ट बॉब प्लस सेकंड बॉब के लिए है। अब हमें लैग्रेंज का पता है L क्या होती है, इज इक्वल टू टी माइनस वी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस करके वी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हमें लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा 1, मतलब हमें थीटा डॉट का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, कर्ल L अपॉन कर्ल थीटे फाइंड करना होता है। तो वो फाइंड करेंगे हम, पहले हम थीटा 1 डॉट का फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 थीटे हैं तो दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले थीटा 1 डॉट से सारी वैल्यूज़ का फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो हमारे पास डेरिवेटिव हो गए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा 1 से कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा 1। उसी तरह जैसे हमने थीटा डॉट के साथ डेरिवेटिव किया, अब हमने थीटा 1 के साथ डेरिवेटिव कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आपको सॉल्व करना आता ही होगा क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अभी हम थीटा डॉट डेरिवेटिव के साथ लेंगे, सेकंड वालों के साथ। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसी तरह हम सिंगल कर्ल L अपन कर्ल थीटा के साथ थीटा 2 के साथ डेरिवेटिव लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी हमें लैग्रेंज इक्वेशन में पुट करनी है ये वैल्यू, क्या होती है, डी अपॉन डी टी कर्ल L अपॉन कर्ल 1 थीटा डॉट माइनस कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या होगी, डी अपॉन डी टी कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा 2 डॉट माइनस कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें थीटा 1 वाली वैल्यूज़ पुट कर दो अलग से और थीटा 2 वाली वैल्यूज़ पुट कर दो अलग से, ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वेशन आ जाएंगी। बस हमने जब कर्ल L अपॉन कर्ल थीटा 1 डॉट पुट करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे m1 L1 स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, थीटा 1 का सिंगल डेरिवेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 1 डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर भी थीटा 1 डबल डेरिवेटिव, यहाँ थीटा 2 डबल डेरिवेटिव, ये ऐसे रह जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम थीटा 2 डॉट से फाइंड करेंगे तो इसको वैल्यू को करेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव देखो कैसे आ गया, m2 L2 स्क्वायर, यहाँ थीटा 2 सिंगल डेरिवेटिव है, थीटा 2 डबल डेरिवेटिव हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम। m2 L1 L2 थीटा 1 सिंगल डेरिवेटिव था, फिर डबल डेरिवेटिव हुआ कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और m2 L1 जो पिछली जो बीच की वैल्यू हमारे पास रह गई थी वो वाली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल देंगे, एंड में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड पेंडुलम। आ रिजिड बॉडी कैपेबल टू ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन अबव अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड पेंडुलम। यहाँ पर क्या होता है कि कोई रिजिड बॉडी होती है जो ऑसिलेट करती है प्लेन में, उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो फिक्स्ड होती है। Let A be the point through which axis rotation passes and C be the center of the mass। C हम सेंटर लेते हैं, हम A कौन सी लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। Let M of the pendulum मास ऑफ द पेंडुलम, हम M क्या लेते हैं, मास ऑफ द पेंडुलम, इनर्शिया ऑफ द एक्सिस होता है उसके, मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन भी I, इनर्शिया हम I से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस L ले लिए। यहाँ पर डायग्राम से समझो, ये सेंटर है, यहाँ पर कोई बॉडी है जो ऑसिलेट कर रही है, ये रिजिड बॉडी है। कोई रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी कोई डिफरेंट शेप हो, शेप ही ना हो, मत ये भी कह सकते हैं। अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी पहले तो। दूसरा यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से ये हम निकाल लेंगे। इसको क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि हमने L थीटा और mg
डिनोट करना था कि यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट पे जो वी होती है वो 0 होती है, उसकी लेंथ एल है, थीटा और एम जी उसका मास के डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उस पर। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये देखो, थीटा इज़ द एंगल थ्रू विच द बॉडी इज़ डिफ्लेक्ट। थीटा क्या है, वो एंगल है जिस पे बॉडी है जो डिफ्लेक्ट होती है, वो हिल रही है। तो हम टी क्या लेंगे, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। ये किसके लिए है, पेंडुलम के लिए यूज़ किया है, क्योंकि जो एम है वो इसका इनर्शिया है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू 0। हमने ओरिजिन से ले लो कि हमने ओरिजिन से पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। अब मैंने बताया था कि ये नेगेटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लेंगे, V इज इक्वल टू माइनस एम जी एल कॉस थीटा। L आपको पता है लैग्रेंजेस क्या होती है, T माइनस वी। T और V की वैल्यू पुट करके L की वैल्यू आ गई। इसी इक्वेशन को बहुत ईजी है ये वाला, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि T की वैल्यू हम आई थीटा डॉट लेंगे कंपाउंड पेंडुलम में, और V की वैल्यू माइनस एम जी एल कॉस थीटा लेंगे। अब लैग्रेंजेस में पुट कर देंगे, डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करने से पहले कि हम कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट निकालेंगे और कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा निकालेंगे। कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा नॉट क्या होता है, 1/2 आई, 2 ना 2 कैंसिल, थीटा डॉट, आई थीटा डॉट रह गया। और कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा क्या होता है, वो क्या होता है, m+0 प्लस एम जी एल कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको हम पुट कर देंगे। तो अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आई है। हम क्या कहते हैं कि ऑसिलेटर में साइन थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल मान लेते हैं, तो हम स्मॉल एंगल मान लेंगे, तो साइन थीटा की जगह पे हम थीटा पुट कर सकते हैं। इसको थीटा पुट कर दिए, इसको इनर्शिया को बाहर निकाल लिया, तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इनर्शिया यहाँ पर जाके 0 हो गया, तो वैल्यू कौन सी आ गई, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 0। थैंक यू।